जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस ऐप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 स्टार्ट है आप लोगों को, और यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही बेटर यह प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आप लोग को 18 नंबर तक मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, और इस वीडियो में आप लोग को 19 नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, यह 18 नंबर तक आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जा कर के देख लीजिए, सभी वीडियो चैनल पर हैं। और अगर चैनल पे पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। और फ्रेंड्स, आप लोग के पास बहुत ही अब कम समय बचे हुए हैं, तो इसी कम समय में आप लोग को रिजल्ट निकालना है। तो इसके लिए आप लोग को मेहनत करना होगा, अच्छे से तैयारी में लगे रहिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 25 दिन ही बचे हुए हैं, और इसी 25 दिन में आप लोग को रिजल्ट हासिल कर लेना है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। और हम प्रतिदिन आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग को एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा इस वीडियो से। चलिए हिंदी का देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्षणिक लिखा हुआ है। ठीक है, और क्षणिक का विलोम क्या होगा यह यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्षणिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। ठीक है, शाश्वत यहाँ पे आंसर आपको राइट है। ठीक है, क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत हो जाएगा। यहाँ पे अनित्य है, अनित का क्या हो जाएगा, अनित का हो जाएगा नित्य। ठीक है, नित्य हो जाएगा, अनित का नित्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वाचिक है। ठीक है, वाचिक इसका क्या हो जाएगा, इसका वाचिक का हो जाएगा आंगिक हो जाएगा। ठीक है, आंगिक। ठीक है, आंगिक होता है विलोम। तो ये सभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि विलोम शब्द पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर में है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है इसमें। तो परिणाम यहाँ दिया गया। ठीक है, परिणाम, और यहाँ परिमाण है। तो परिमाण और परिमाण का अर्थ इसमें क्या होगा, तो देखिए परिणाम जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, परिणाम मतलब होता है नतीजा यानी कि रिजल्ट, और परिमाण का मतलब क्या हो जाएगा, मात्रा। ठीक है, मात्रा इसका सही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्नों को, कि इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा सही, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 से हो जाएगा। ठीक है, धवानत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपको राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया गया है आपको ऑप्शन 1 में धनंजय, इसका क्या क्या हो जाएगा पर्यायवाची, तो इसका होता है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन। पार्थ भी होता है। ठीक है, पार्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कानन है। ठीक है, कानन का क्या क्या हो जाएगा, तो कानन का वन होता है। ठीक है, वन हो जाएगा। फिर जंगल होता है, जंगल, ये सभी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है अभ्र, इसका क्या हो जाएगा, अभ्र का होता है मेघ। ठीक है, मेघ होता है बादल, बादल होता है। इस सभी का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्नों को। 4 नंबर में है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से ऑप्शन 3 है, विकास जो लिखा हुआ है यह सही वर्तनी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे मुहावरा दिया गया है इधर उधर की हाँकना, यानी इधर उधर की हाँकना माने क्या हो गया, यानी बेफूज। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 है कि बेकार की बातें करना, जो नहीं कहते हैं कि इधर उधर काहे ला बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि इधर उधर कर रहा है, यानी कि बेकार की बात कर रहा है। ठीक, चलिए एक ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर है कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा नशा जोड़ ईला। ठीक है, ईला, यानी क्या हो गया, इसका ईला जो शब्द है यह यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नशीला का। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। और ईला से बनने वाले और देख लीजिए, जैसे जहरीला, जहरीला। ठीक है, जहरीला जो इसमें भी ईला ही प्रत्यय है। उसके बाद अगर देखा जाए करीला, ठीक है, करीला, इसमें ईला ही प्रत्यय है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए भड़कीला, चमकीला,
लचीला, ठीक है। तो ये सभी जो है इसमें ईला ही प्रत्यय होगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्नों को कि व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। व्याघ्र जो शब्द है यह तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव पूछा जा रहा है, तब व्याघ्र का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन आपको 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाट है ऑप्शन 1 में, वाट का तत्सम क्या हो जाएगा, ये वाट भी लिखा हुआ है जो आपको तद्भव है, ठीक है, तद्भव ही है। और यहाँ पे जो आपको लिखा गया बाघ, ये भी तद्भव ही है, ठीक है। तो वाघ का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप। तो तत्सम रूप इसका देखिए क्या हो जाएगा, वाटिका हो जाएगा, ठीक है। वाटिका जो है यह हो जाएगा आपको तत्सम है, ठीक है। और यह जो वाघ है यह तद्भव है। और यहाँ वाट का क्या हो जाएगा, तो वाट का हो जाएगा वत्र्य, ठीक है, वत्र्य। ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द है वाट का। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए संधि विच्छेद आगे देखते हैं। देखिए 8 नंबर में संचय लिखा हुआ है, इसी का संधि विच्छेद देखना है, ठीक है। संधि विच्छेद इसका संचय का क्या हो जाएगा, तो इसका होता है समधन चय हो जाएगा, ठीक है। समधन चय हो जाएगा, यानी सम प्लस चय, यह हो जाएगा संचय का संधि विच्छेद हो जाएगा। यह देखिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। और यह जो है व्यंजन संधि है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, ठीक है। जो लोहे को पीटकर के जीवन यापन करता है उसको देखिए ऑप्शन 3 लोहार कहा जाता है, ठीक है, लोहार कहा जाता है। आगे 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य को ज्ञात करना है, मिश्रित वाक्य को, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो झूठ व्यक्ति होते हैं उसका कोई भी सम्मान नहीं करता, यह मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया। ऐसे वाक्य जिससे सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वह वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर है। आगे यहाँ पे 11 नंबर को देख लेते हैं कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। देखिए जनतंत्र में किसे शक्तिशाली कहा गया है, तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा जनता को कहा गया है। ऐसे भी आप लोग जानते हो जनता ही सर्वोपरि है। अगर किसी का सरकार बनता है तो जनता चाहेगा तो अगले 5 साल के बाद उस सरकार को गिरा सकता है, क्योंकि अपना वोट को देकर मतदान करके, ठीक है। तो जनतंत्र में जनता सबसे बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए गणित एवं तर्क शक्ति है, तो यहाँ गणित से स्टार्ट होता है प्रश्न 21 से, और इसका हम यहाँ पे आप लोग को आंसर बता देंगे। अगर वीडियो आप लोग रोक करके बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सोल्व किया हुआ, ठीक है। तो चलिए 21 का आंसर आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 22 को देख लेते हैं, 22 का, और 22 का आंसर ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन 22 का 4 सही हो जाएगा। आगे 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 23 नंबर प्रश्नों का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, और 24 नंबर का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे 25 नंबर है, और 25 नंबर प्रश्नों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक कर बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे सोल्व किया हुआ इसका PDF है। 26 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। 27 नंबर और 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 28 नंबर और 28 नंबर का प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 सही है। आगे देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, और 30 नंबर प्रश्नों का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। और 31 नंबर प्रश्न है, और इसका 31 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 है, ठीक। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर है, और 32 नंबर का इसमें अगर ऑप्शन 2 है, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें सभी जो दिया गया है मान, इसको पुट कीजिएगा तो जा करके यह आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे 33 नंबर है, और 33 नंबर देखिए कि संख्याओं का समान समूह को उसके कुछ सामान्य गुण के आधार पर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या गया है फ्रेंड्स, इस सभी को किया गया है, जैसे 6 गुने 12 किया गया है, ठीक है, 12 छक 72 किया गया है, फिर 6 गुने 11 किया गया है, इन्हीं 66 किया गया है, फिर 6 गुने 16 किया गया है,
96 किया गया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 नंबर है यह इसका सही होता है, ठीक है। सही इसका आंसर बताया जा रहा है, यानी 11 गुने 5 कीजिएगा तब 55 हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 गुने 6 करने के बाद हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 11 गुने 7 करने के बाद 77 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 इसका सही बताया गया है। 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि यदि 46 छात्र में रम्या का रैंक 22वां है तो अंतिम छोर से उसका रैंक कौन सा होगा। देखिए कुल टोटल अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ 46 यहाँ पे छात्र है और रम्या का जो स्थान है वह 22वां है। मान लीजिए शुरू से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ 22वां स्थान पर रम्या है, तो कहता है यहाँ से अंतिम से रम्या का स्थान क्या होगा, ठीक है। तो रम्या का स्थान क्या करना है, तो कुल टोटल जो दिया गया है 46, इसमें से 22 को घटा लेना है, ठीक है। 22 को घटा लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 2 हो जाएगा, और इसमें +1 कर दीजिएगा, ठीक है, +1 कीजिएगा तो यहाँ पे 25 आंसर हो जाएगा। यह 25वां स्थान हो जाएगा अंतिम से, ठीक है। अंतिम से 25वां स्थान हो जाएगा। और अगर नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर 25 यहाँ से हो रहा है और नीचे से 22 हो रहा है, ठीक है, नीचे से 22, ये प्रूफ करने के लिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 यहाँ हो गया और यहाँ 4 यानी 47 हो गया, ठीक है। तो 47 इसलिए हो जा रहा है कि रम्या ऊपर से नीचे से यानी शुरू से गिर रहे हैं तो 22वां स्थान है, और अंतिम से गिर रहे हैं तो यहाँ पे 25वां स्थान है। तो रम्या का गिनती 2 बार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रम्या की गिनती 2 बार हो रहा है, इसलिए 1 घटा लेंगे तो जो यहाँ 47 है इसमें से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल टोटल 46 छात्र हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कहे आपको अंतिम से तो जो नीचे से दिया गया उसको घटा लेंगे और 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 35 का, कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति दिया गया। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसको ऑप्शन 1 देख लीजिएगा तो यहाँ पे जा कर के यह ऑप्शन जो 1 है यहाँ पे जाके सेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें केवल देखना होता है, आपको अच्छे से देखना होगा, मिलाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से प्रश्न है और 36वां प्रश्न है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो प्रथम भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था, ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को बनाया गया था और यह 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को यह बना था, ठीक है। यह क्या हुआ था उस समय कि जैसे भाषा के आधार पर बहुत से मांग उठने लगे थे, तो प्रथम बार तेलुगु भाषा के रूप में आंध्र प्रदेश को यहाँ पे राज्य की दर्जा मिल गया था। और उसी समय एक आंदोलन चला था जिसमें 56 दिन की आंदोलन चला था, और 56 दिन के जो आंदोलन चला था इसमें एक व्यक्ति जो थे पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु, इनकी मृत्यु हो गई थी 56 दिनों की आंदोलन में। उस समय से और मतलब कि भाषा के आधार पर इसका गठन किया जाने लगा, और उसके बाद एक पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था जो 1956 में, ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग भी गठित हो गया था, अधिनियम बना था, ठीक है, 1956 में। लेकिन 1 अक्टूबर 1953 में ही यह आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो देखिए महात्मा गांधी दूसरा सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे है कि मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है, ठीक है, अंतरित नहीं होता है मांग वक्र कब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब इसका जो है मांग वक्र अंतरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। देखिए इलाहाबाद को जो शिलालेख स्तंभ है यह बनवाया किसके द्वारा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा हरिसेन के द्वारा, ठीक है, हरिसेन के द्वारा। यह कवि थे, यह, ठीक है, यह कवि और मंत्री दोनों थे। किसका कवि और मंत्री थे, तो यह समुद्रगुप्त के थे, ठीक है, समुद्रगुप्त
ठीक है। समुद्रगुप्त के थे। गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से यह एक माना जाता है, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख, ठीक है। और इसका कवि जो थे हरिसेन ही है, ठीक है, रचना करने वाले। और यह समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहते थे हरिसेन। तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे। देखिए, यह त्यागपत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति को दे देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व हो जाएगा। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, यानी कि सफा बात समझ लीजिए कि सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व इसमें मिल करके काम करता है, तब मिश्रित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 42 नंबर है कि किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया है। स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से अलग कर किया है, तो यहाँ पे देखिए शुम्पीटर के द्वारा यह अलग किया गया है। आगे 43 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जैव मंडल रिजर्व प्रथम बार जो किया गया था, यह कहाँ किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका 2 सही है, ठीक है, नीलगिरी इसका राइट आंसर है। और यह 1986 में स्थापित नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व था, ठीक है। और यह जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट कहाँ है आपको, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, और यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक क्षेत्र की तरफ है पश्चिमी घाट, ठीक। आगे देख लेते हैं 44 नंबर है कि जब एक वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग, तो एक्स की मांग क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कम हो जाती है, ठीक है। एक्स की मांग जो हो जाएगा कम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्नों को। 45 नंबर में है कि कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल सही आंसर है। आगे देख लेते हैं 46 नंबर का, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। तो ब्लैक होल त्रासदी जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और यह जो हुआ था कब, तो यह हुआ था 20 जून, ठीक है, 20 जून 1756 में, ठीक है। इसी के बाद में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है। यही जो ब्लैक होल जो घटना घटी थी उसके 1 साल के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल में ही, यानी कलकत्ता में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आपको 4, अनुच्छेद 324 जो है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे देख लेते हैं 48 का कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्लेशियर, ऑप्शन 1 राइट है। 49 नंबर है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा में जो करवाया गया था शिव मंदिर का निर्माण, यह ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था, ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण। आगे देख लेते हैं 50 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। ठीक है, हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है, तो 50 का आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी। आगे 51 नंबर प्रश्न को देते हैं कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा चलाया गया था। तो यह किसके द्वारा दीवान ए कोही चलाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 52 का, जहांगीर के शासन किस पत्रकार को नादिर उल अश्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, मंसूर को।
ठीक है, नादिर उल अशरकी मंसूर को कहा गया था उस समय। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल्य कर्तव्यों से संबंधित है। तो मूल कर्तव्य से संबंधित आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए या 51 का क कहिए, और भाग जो हो जाएगा इसका भाग 4 का क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए 7वीं अनुसूची जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया गया है 7वीं अनुसूची में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 55 नंबर को कि हालांकि ऐसा कोई एक सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को नष्ट कर सके, तथापि किसके द्वारा पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है। तो 55 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गर्मी के महीने। यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। 56 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। तो देखिए इसका सही आंसर 56 का हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन राइट 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ठीक है, तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी क्रांति क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। आगे देख लेते हैं 58 नंबर का है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। किसके द्वारा यह बात कहा गया है। तो यह बात हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि किसने कहा कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो। तो यहाँ पे किसके द्वारा यह कहा गया था। तो यह ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विज्ञान की प्रश्न है और यहाँ पे है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर में है कि सिल्पर जंतुक किसका सामान्य नाम है। सिल्पर जंतुक, तो यह किसका हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पैरामीशियम का। ठीक है, पैरामीशियम आंसर सही इसका है। 62 नंबर है कि चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है। तो चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है। तो इसका सही आंसर आपको 1 हो जाएगा, निरसन बिंदु, ऑप्शन 1 सही है। 63 नंबर है कि पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 63 का आंसर आपको ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम में यहाँ पर देखिए, फ्लोएम में आंतुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग्म में है। तो इसका गलत युग्म में हार्मोन कौन है पौधे के लिए। तो यहाँ पे 64 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, एब्सेसिक और एसिड ट्रांसपीरियंस। ठीक है, ट्रांसपीरियंस हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि C3 पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं। तो इसका 65 का आंसर ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा, वार वर्ग प्रभाव कहते हैं। ठीक है, वार वर्ग प्रभाव कहते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा की हानि का दर कितना हो जाएगा। 66 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा, MnO
4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि फुलरीन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है। ठीक है, तो देखिए इसका सही में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, कार्बन का। फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर होती है। ठीक है, ग्लाइडर जो है अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, पवन ऊर्जा पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर में है कि किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र में जो वजन होता है वह 0 होता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। 72 नंबर है कि जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ओपेरॉन कहते हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 73 नंबर के निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है, तो किसमें हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा, N हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, हीमोफीलिया इसका राइट आंसर है, वंशानुगत जो बीमारी होती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पे CuCO3 इंटू Cu होल OH हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्र का कि ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र का ऑप्शन 4 हो जाएगा, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल। आगे यहाँ पर देख लेते 77 का निम्नलिखित ग्रंथि में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मेढकों के रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है, तो देखिए मेढक को नियंत्रण किया जाता है इसके, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, पानी होता है 70% से अधिक। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 80 नंबर है। 80 नंबर प्रश्न है कि दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है, दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट को बनता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का। आगे 81 नंबर प्रश्न है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पे जाने जाते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, याददाश्त जानना, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही है। 83 नंबर है कि सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, गंध। ठीक है, गंध। आगे है कि विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकत्व की खोज यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 85 नंबर है कि ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रक्रिया होती है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन, इसका सही आंसर ग्लाइकेशन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए अब कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से प्रश्न है, तो यहाँ पे 86 नंबर को देखते हैं कि अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता अब
अब कोलकाता में डैश में हुआ था। तो कब हुआ था अरविंद घोष का जन्म? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1872 सही आंसर हो जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 87 का कि सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है? तो सीमांत लागत है जो प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, यह परिवर्तनीय लागतों के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था, यानी कि कब हुआ था, ठीक है। तो यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे एक आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें लगभग 1000 भारतीय को अंग्रेज के द्वारा बिना सूचना के भी जाकर के गोली चला करके मार दिया गया था, और वह जनरल ओडायर था, ठीक है। वो आदेश दिया था। तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड लगभग 1000 भारतीय क्रांतिकारी को वहाँ मार दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उसके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के डैश द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इनको केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो सब लौटा दिए थे गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 नंबर है कि रावी नदी का वैदिक नाम है। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या हो जाएगा? पारुष्णी है, ठीक है, या पुरुषनी। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर में है कि डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। तो यानी किसने रामचरितमानस की रचना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा रचना किया गया था रामचरितमानस का। आगे है कि कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इन स्थानों में से एक नहीं है, ठीक है। तो देखिए कि इसमें 4 जगह जो होता है कुंभ मेला, और इसमें से एक कौन है जो नहीं होता है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन जो पुणे जो दिया गया है ऑप्शन 4 में, यह गलत है। यहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगाया जाता, बाकी हरिद्वार, उज्जैन और इलाहाबाद में लगाया जाता है, कुंभ मेला लगता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएगा, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला लीला सेठ थी, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 का कि अशोक घोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर के उसके निर्वाण प्राप्ति करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, बुद्ध चरित्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 95 नंबर के भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है, यानी कि बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है 96 नंबर है कि फांग नोन, ठीक है, फांग नोन कोनयाक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है? फांगनोन जो है किस राज्य की है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपको 96 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नागालैंड की है, ठीक है, नागालैंड की है, और यह पहली महिला है जो राज्यसभा की अध्यक्षता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो यह जापान की जनसंख्या में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस वर्ष तक भारत की जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी 2030 तक हो जाएगा 6 ट्रिलियन डॉलर। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 99 का कि पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पुणे में जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? ऑप्शन 3 में दिया गया, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। और यह जो है 103वां पुण्यतिथि था लोकमान्य तिलक जी का। कौन और प्रश्न देखते हैं कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 27 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है, ठीक है। 27 पदक जीत करके यह तीसरे स्थान पर रहा है।
फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हुए और जल्द ही आप लोग को 20 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा।